welcome to Sanyukta Singh Studio, guys, and I am here with the episode 2 of Casual Talks. I know you guys have been waiting since very long, and मैंने पहले भी बताया था that I was going through the post-COVID complications. So right now I am stable and I can come in front of you with all the informative things and sessions now. So सबसे पहले तो मैं आपको ये बता दूँ that if you are new to my channel, please go and subscribe it, hit the bell icon for notifications because इतने important sessions तो आपको और कहीं नहीं मिलेंगे. And these casual talks, guys, no one is going to tell you about the experiences, the real experiences which one goes through, which any designer goes through जो ग्रेजुएट हो चुका है किसी भी डिज़ाइन इंस्टीट्यूट से. सो आई एम हियर विद दोज थिंग्स जो आपको ध्यान में रखना है बिफोर यू आर एंटरिंग. एंड इफ़ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर तो आप कौन सी गलतियाँ नहीं करो और क्या क्या चीज़ों को करना चाहिए, ये सब कुछ मैं आपको बताने वाली हूँ. तो वो बच्चे जो अभी एंटर करने वाले हैं उनके लिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. एंड वो बच्चे जो ऑलरेडी फर्स्ट ईयर में हैं, जो सेकेंड ईयर में जाएंगे, उनके लिए भी ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज़ जो गलतियाँ मैंने की मैं नहीं चाहूँगी कि आप वो करो एंड आप उनसे सीखो. सो क्विकली लेट्स गेट स्टार्टेड टू दिस कैजुअल टॉक्स. सो गाइज, इन माई फर्स्ट कैजुअल टॉक का सेशन मैंने आपको बताया था कि कैसे आप अपने असाइनमेंट्स को करते हो, क्या आपके CGPA, हाउ डज़ इट मैटर इन योर प्लेसमेंट्स एंड क्या कंपनीज़ देखती हैं, ये कुछ चीज़ें मैंने आपको बताई थी. तो ये जो आपका फर्स्ट सेशन, सेकेंड कैजुअल टॉक्स का सेशन है, सबसे पहली चीज़ तो मैं आपको ये बताऊँगी कि द डे यू एंटर NIFT और NID और एनी डिज़ाइनिंग इंस्टीट्यूट, यू एंटर विथ बहुत अच्छी अच्छी ड्रीम्स एंड इमेजिनेशंस एंड कहीं ना कहीं वो थोड़ा बहुत टूट जाता है. क्यों? क्योंकि जो यहाँ की रियलिटी है, जो वर्क प्रेशर है, वो बहुत ही ह्यूज है. लाइक देयर आर स्टूडेंट्स एंड देयर आर पेरेंट्स जो ये सोचते हैं कि ओके इससे तो ज़्यादा पढ़ना नहीं पड़ेगा एंड ये फैशन के फील्ड में जा रहे हैं एंड डिज़ाइन के फील्ड में जा रहे हैं. सो लेट मी स्टॉप यू देयर, राइट देयर, बिकॉज़ बहुत मेहनत है और मेहनत के बिना आपको कोई भी चीज़ अचीव नहीं हो सकती, चाहे आप किसी भी फील्ड में हो. तो ये अपने दिमाग से निकाल दो कि अगर आपकी ड्राइंग अच्छी है, स्केचिंग अच्छी है, यू आर गोइंग टू रॉक. बिकॉज drawing and sketching is entirely different thing and design is entirely different. Design is a thinking procedure जो society में जो चीज़ों में change लेकर के आता है. It is about innovativeness, it is about creativity. Sketching आप कहीं से देख करके copy कर सकते हो, but as soon as you enter in your design institute, you are taught to visualize things and then render it. आपको प्रॉब्लम सॉल्विंग सिखाई जाती है. तो इन चीज़ों के लिए प्रिपेयर हो जाओ, बिकॉज जो अभी तक आप करते आए हो दैट इज़ सिंपली मियर रेंडरिंग एंड स्केचिंग एंड ड्राइंग एंड कलर हैंडलिंग. डिज़ाइनिंग बहुत डिफरेंट है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कीप योर विजन क्लियर कि आप डिज़ाइनिंग में आ रहे हो एंड देयर इज़ अ लॉट मोर थिंग टू एक्सप्लोर. कॉपी वर्ड को भूल जाओ, कॉपी पेस्ट नहीं कर सकते बिकॉज इट विल बी रिजेक्टेड एंड इट्स अ क्राइम बीइंग अ डिज़ाइनर टू कॉपी एंड पेस्ट थिंग. ठीक है. सेकेंड मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो मैं आपको बताऊंगी, जो बहुत हाइप है, लाइक आपको एंटी रैगिंग फॉर्म फिल करवाया जाता है. आप सबको पता होगा इट्स अबाउट रैगिंग, कि अगर आपके सीनियर्स आपको रैगिंग करते हैं देन यू कैन लाइक अपोज थिंग्स, आप कंप्लेन कर सकते हो. बट गाइज, मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी जो आप सबको जानना बहुत ज़रूरी है. इट्स नथिंग लाइक मेडिकल इंजीनियरिंग में जो रैगिंग होती है, ऐसा कुछ भी नहीं होता निफ्ट में कि आपको उस तरीके से आपके सीनियर्स रैगिंग करेंगे, बिल्कुल भी नहीं. इट्स अ हेल्दी टॉकिंग काइंड ऑफ थिंग, मैं आपको बोलूँगी बहुत ही हेल्दी होता है. एंड इट्स वेरी गुड टू इंटरैक्ट विथ योर सीनियर्स. ये एक इंटरैक्टिव सेशन की तरह होता है, वो आपको कभी ज़बरदस्ती नहीं करेंगे. एंड द मोमेंट यू स्टार्ट फीलिंग यू विल स्टार्ट फीलिंग कि आप अनकम्फर्टेबल हो, दे विल लेट यू गो, कि आप जा सकते हो.
तो अगर आपके सीनियर्स आपको इंटरेक्शन के लिए बुलाते हैं या फिर आपको लाइन में यूँ खड़े करते हैं एंड दे स्टार्ट आस्किंग योर नेम एंड आपका क्या हॉबी है, एंड अगर आपको कुछ बोलते हैं वो करने के लिए कि लाइक डांस फॉर अस और सिंग फॉर अस, डू इट, इट्स वेरी कैजुअल। एंड यहाँ से आप अपने सीनियर से दोस्ती करना शुरू करते हो, एंड दीज आर दो सीनियर्स जो आगे जा कर के आपकी हर तरीके से हेल्प करेंगे, दे विल नेवर डिनाई, एंड इट्स नथिंग कि वो आपको ज़बरदस्ती कुछ भी करवा रहे हैं। सो मैंने ये अपने कॉलेज टाइम में देखा था, लाइक जब हमारी रैगिंग नहीं हुई थी, हमें भी लाइन में खड़े करके हमसे बोला गया था कि स्टार्ट सिंगिंग अ सॉन्ग और स्टार्ट मेकिंग अ टी। सो इट वाज वेरी हेल्दी एंड इट वाज वेरी मच फन, वी लाइक्ड इट, वी लव्ड इट, और हम चाहते थे कि वो हमें और हमसे वैसे ही बात करें और हमें पकड़ ले एंड हमारे साथ वही चीज़ें करें। तो ये बहुत अच्छा है, यही वो सीनियर्स हैं जो आपकी बहुत हेल्प करेंगे, नॉट ओनली इन इंडस्ट्रीज बट इन योर अपकमिंग सेमेस्टर्स एंड ईयर्स टू, बिकॉज आई हैड माई वेरी लविंग सीनियर्स एंड उन्होंने मेरी हमेशा हेल्प करी। वो फर्स्ट ईयर का फेज़ है, जब फर्स्ट ईयर का भी नहीं, मैं कहूँगी ओनली 3-4 डेज़ या 1 मंथ का फेज़ होता है, दैट दे विल शो देयर सीनियरिटी एंड यू शुड रिस्पेक्ट दैट, because they are truly amazing. Every senior of NIFT is truly amazing. तो उनको अपोज मत करो, मैं आपको यही गाइडलाइंस दूंगी कि डू नॉट अपोज देम, दे आर ट्रूली लविंग, दे विल हेल्प यू अ लॉट इन एवरीथिंग, एंड उनसे बहुत हेल्दी वे में बात करो, बिकॉज वो कभी भी गलत इंटेंशन से आपको हर्ट नहीं करेंगे, ठीक है। सो दिस वॉज ऑल अबाउट एंटी रैगिंग थिंग। एंड टीचर्स, वेरी फ्रैंकली, टीचर्स आपको बोलेंगे आकर के कि अगर आपकी रैगिंग हुई है, अगर आपके साथ कुछ गलत व्यवहार हुआ है, यू कैन जस्ट कंप्लेन, बट ऐसा कुछ होगा ही नहीं। और आई वुड सजेस्ट कि ऐसा नहीं होता है अनटिल, तब तक आप कोई भी एक्शन मत लेना, बिकॉज दीज सीनियर्स are going to be very much friendly, helpful and loving in your upcoming years and industries too. And अगर एक बार आपने उनसे they are seniors, अगर आपने उनसे पंगे ले लिए, अगर आपने उनको मना कर दिया या उनका कंप्लेन कर दिया, they will do nothing, वो कुछ भी नहीं करेंगे, बट द रिलेशनशिप जो आपको 4 years मेंटेन करना है, इन इंडस्ट्रीज मेंटेन करना है, वो ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज दे विल नेवर लुक बैक एट यू आफ्टर दैट। तो ये कुछ चीज़ें हैं जो मैं आपको पहले बताना चाहती हूँ जब आप निफ्ट एंटर करोगे या कोई भी कॉलेज एंटर करोगे तो, ठीक है, फॉर ऑफ डिज़ाइनिंग। नाउ अगेन अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट गाइज, देर विल बी 2-3 काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स, द वन जो कि बहुत स्मॉल सिटीज़ से आएंगे, एंड देर विल बी वन जो उसी शहर के होंगे, एंड देर विल बी वन जो बहुत ही हाई फाई फैमिलीज़ को बिलोंग कर रहे होंगे। डू नॉट डिस्क्रिमिनेट, यू विल फाइंड योर कम्फर्ट जोन। लाइक जो स्मॉलर सिटीज़ के लोग बच्चे होते हैं वो अपना कंफर्ट जोन फाइंड कर लेते हैं, बिकॉज उनके जैसे सिमिलर बच्चे, स्टूडेंट्स एंड फ्रेंड्स उनको मिल जाएंगे, उनके वे ऑफ स्पीकिंग से, वे ऑफ बिहेवियर से चीज़ें दिख जाएंगी, एंड यू विल बिकम फेमिलियर विद दोज काइंड ऑफ स्टूडेंट्स, एंड यू वोंट बी फेमिलियर विद दोज काइंड्स ऑफ स्टूडेंट्स जो आपको फर्स्ट डे से इग्नोर करेंगे। सो फॉर देम, लीव देम, बिकॉज वॉट मैटर्स इज़ योर वर्क। जिस दिन से आपके असाइनमेंट्स मिलने शुरू हो जाएंगे, जिस दिन से आपका काम बोलना शुरू हो जाएगा, everyone in your batch will come to you directly, चाहे वो बहुत ही हाई फाई हो, चाहे वो बहुत ही लाइक कह लो अलग सा बंदा हो जो आपको लगेगा कि आप उसके लेवल पे नहीं हो, बट ही और शी विल ऑल्सो कम एंड contact with you and you'll be friends. So wait and watch. फर्स्ट डे से किसी के लिए परसेप्शन मत बनाना, ये डिसाइड मत करना कि you have to be with certain kind of students and you don't have to be with certain kind of students. So be very neutral, focus on your work. Okay? Now again the most important part guys, जब भी आपको assignments मिलेगी, you will always get a deadline. Now according to my experiences, there were many students and many friends of mine, अगर अभी से 1 week के बाद का डेडलाइन है कि इस दिन आपको असाइनमेंट 4 o'clock पे सबमिट करना है, तो देर वर माई फ्रेंड्स
जो बिल्कुल एंड मोमेंट पे काम करते थे, बिल्कुल एंड मोमेंट पे। सो उस केस में क्या होता है, एंड मोमेंट पे काम आपका कभी कंप्लीट नहीं होगा एंड यू विल बी इन वेरी हरी, तो उसमें आपकी क्रिएटिविटी भी नहीं दिखेगी। सो जब आपको डेडलाइन मिलता है, स्टार्ट वर्किंग फ्रॉम द प्रेजेंट डे इटसेल्फ। प्लान कर लो चीज़ों को कि आपको कुछ चीज़ें आज कंप्लीट करनी है, कुछ चीज़ें कल करनी है, कुछ चीज़ें 2 दिन के बाद करनी है, एंड दिस इज़ हाउ आप बिल्कुल टाइम के पहले अपने काम को कंप्लीट कर लोगे एंड देन यू विल बी सबमिटिंग योर वर्क एंड यू विल गेट अ गुड मार्क्स। ठीक है, सो एंड मोमेंट वर्क, अवॉइड इट। अगेन ऑन बिहाफ ऑफ दिस मैं आपको ये भी बोलूँगी, डू नॉट शेयर योर आइडियाज़ विथ योर फ्रेंड्स। चाहे वो आपका बहुत अच्छा दोस्त हो, बहुत अच्छे फ्रेंड्स होंगे आप लोग, बट अपने आइडियाज़ को शेयर मत करो, बिकॉज अल्टीमेटली वो आइडियाज़ बिल्कुल अलग फॉर्म में प्रेजेंट किए जा सकते हैं आपके फ्रेंड्स के थ्रू। आपके ही आइडियाज़ होंगे बट और मॉडिफाइड फॉर्म में और अच्छे फॉर्म में प्रेजेंट कर दिए जाएंगे। सो इन कुछ चीज़ों से दोस्ती मत करना। मेक फ्रेंड्स बट डू नॉट शेयर योर आइडियाज़, डू नॉट शेयर योर डिज़ाइंस। ऑल्सो जो गलती मैंने की, अगर आपका काम कंप्लीट हो जाता है, डू नॉट गो एंड वर्क फॉर देम। थोड़ी बहुत हेल्प करना इज़ फाइन, यू आर फ्रेंड्स, आप कर सकते हो, बट एग्जैक्टली आपने उनका असाइनमेंट कर दिया ये मत करना, बिकॉज यहाँ पे मार्क्स की डिफरेंस होती है। क्योंकि कई बार ऐसा होगा कि आपका किया हुआ काम किसी और के लिए जो आपने किया होगा, दैट विल हेल्प देम टू गेट अ वेरी गुड मार्क्स एंड आपको मार्क्स नहीं मिलेगा क्योंकि आपके आइडियाज़ कहीं वीक रह गए और आपने अपना 200% उनके काम में दे दिया। सो इन गलतियों को प्लीज़ अवॉइड करना, ये मैंने की हैं एंड इससे CGPA पे बहुत फ़र्क पड़ता है। Guys, now I'm going to talk about explorations. Now what is explorations? एक होता है डेडलाइन एंड असाइनमेंट जो आपको आपका कॉलेज देता है। लाइक आपको बोला जाएगा कि यू हैव टू मेक 5 postures और 2 portraits और 3 origami प्रोडक्ट्स। ये आपका असाइनमेंट है, ये आपने कंप्लीट कर लिया। नाउ अगर आपका असाइनमेंट टाइम पे कंप्लीट हो गया है या टाइम के पहले कंप्लीट हो गया है, यू कैन ऑलवेज मेक वन एक्सप्लोरेशन, द एक्स्ट्रा वर्क। नाउ इस एक्स्ट्रा वर्क के लिए आपके जो अपने फ्रेंड्स होंगे वो कई बारी आपसे गुस्सा हो जाएंगे, लाइक वाई आर यू डूइंग एक्स्ट्रा वर्क, हमारा यही कंप्लीट नहीं हुआ है, तुम एक्स्ट्रा कर रहे हो। सो डू नॉट लिसन टू देम बिकॉज दिस विल हेल्प इन योर ज्यूरी, दिस विल हेल्प यू टू गेट अ गुड CGPA। बिकॉज अल्टीमेटली टीचर्स क्या देखते हैं, टीचर्स आपकी मेहनत, आपकी आइडियोलॉजी, आपका डिज़ाइन प्रोसेस एंड थिंकिंग देखते हैं। सो अगर आपने जितनी आपने एक्सप्लोरेशंस की है, दैट विल शो कि आपने एक्स्ट्रा क्या किया, आपने अपना दिमाग एक्स्ट्रा कहाँ लगाया, किस तरीके से लगाया। सो ऑलवेज फोकस ऑन योर पोर्टफोलियो, बिकॉज यही सारे वर्क्स जो है वो आपके पोर्टफोलियो में जाएंगे एंड ये इन चीज़ों से जब आप कुछ एक्स्ट्रा करने की कोशिश करोगे, नाउ देर विल बी मैनी फ्रेंड्स ऑफ योर्स जो आपको रोकने की कोशिश करेंगे, बट मत करो, मत रुको। अपने काम को लेकर के आपको रुकने की ज़रूरत नहीं है, मूव फॉरवर्ड। जितना अच्छा करोगे, जितना एक्सप्लोरेशंस करोगे, इट विल बी वेरी वेरी मच हेल्पफुल इन योर ज्यूरी। नाउ again one more thing which I would like to suggest you, always maintain a learning diary. Now learning diary जो होती है वो कई बारी बहुत सिंपल भी हो सकती है, आप सिंपल उसमें लिख सकते हो, बट रिमेंबर स्क्रैप बुक्स जहाँ पे आप पिक्चर्स भी चिपकाते हो, उसके बारे में लिखते भी हो। यू यूज़ डिफरेंट काइंड ऑफ फॉन्ट्स, यू यूज़ डिफरेंट काइंड्स ऑफ लाइक मटीरियल्स। कहीं पे आपको जूट का कुछ मिला, सस्टेनेबल कुछ मिला, आपने उसको चिपकाया, उसके बारे में लिखा। नाउ रिलेटेड टू द टॉपिक, अगर आपको कोई टॉपिक मिलता है, लाइक इफ़ यू गेट एनी लाइक यूरोपियन फ्लावर एज अ टॉपिक, और यू गेट एनी culture, Indian culture as a topic, or if you get any art as a topic, like pop art का topic मिल गया, so you can include the pop art pictures, pop art paintings जो उस ज़माने के आर्टिस्ट थे उनके बारे में बताओ, उनके बारे में लिखो। Maintain a learning diary, a very good learning diary जिसको आपको पढ़ने में भी मज़ा आए, and that thing you can always present in your jury, that will make a difference। तो जितनी क्रिएटिव चीज़ें आप कर सकते हो करो। ये जो फर्स्ट ईयर का टाइम होगा, आप अपने आप को अच्छी चीज़ों में इन्वॉल्व कर सकते हो, गॉसिप्स में, एंड गोइंग टू मूवीज़ एंड गोइंग टू मार्केट्स, विजिटिंग लाइक डिफरेंट प्लेसेस। ये आपको बिल्कुल भी हेल्प नहीं करेगा गाइज, दिस विल ओनली लाइक आपका मनी एक्सपेंडिचर को बढ़ाएगा। तो इन चीज़ों को करो, बट
बहुत कम करो। वीकेंड्स में जाओ, वीकेंड्स में अपना स्पेयर टाइम ले लो, आप लेजर टाइम ले लो, आप स्पेंड कर लो अपना टाइम फ्रेंड्स के साथ, ऐसे भी कर लो, बट डू नॉट हैम्पर योर वर्क, बिकॉज अल्टीमेटली जो आपका जूरी होगा, जो आप जूरी मेंबर्स क्या होते हैं, वेर 2 to 3 इंटरनल फैकल्टी मेंबर्स होते हैं एंड 1 to 2 और 3 एक्सटर्नल मेंबर्स होते हैं फैकल्टीज़, जो कि आपके कॉलेज के नहीं होते, वो आपके वर्क को जज करते हैं। लाइक यहाँ पे निफ्ट में आपके एग्ज़ाम्स इस तरीके से होते हैं कि आपने हर सब्जेक्ट में जो प्रैक्टिकल काम किया होगा, या फिर कुछ सब्जेक्ट्स ऐसे होंगे जहाँ पे आपको रिटन एग्जाम देना होगा, तो रिटन तो आप दे दोगे, बट जहाँ पे प्रैक्टिकल की बात आएगी वहाँ पे आपका जूरी होगा, एंड जूरी इज़ योर एग्जामिनेशन एक्चुअली, बिकॉज दे आर गोइंग टू जज योर वर्क। और वहाँ अपने आप को ब्यूटिफुली प्रेजेंट करोगे तो ही आपके CGPAs अच्छे आएंगे। एंड वन थिंग विच आई टोल्ड इन माई अर्लियर सेशन about like differences which some of the faculties do with you, ये आपको हर जगह मिलेगा, so be prepared for that. That case I'm not telling कि you must do buttering to those faculties, कोई ज़रूरत नहीं है buttering करने की. Try to do one thing, like right from the first day आपका जो क्लास है जहाँ पे आप जाने वाले हो, डू नॉट गेट लेट, बिकॉज ये कुछ चीज़ें हैं जो टीचर्स को पसंद नहीं आती हैं. बी ऑन द टाइम, एंड किसी भी चीज़ को लेकर के बहस मत करो, आप अपने असाइनमेंट्स को टाइम पे कंप्लीट करो, एंड ये चीज़ें आपके साथ नहीं होंगी. बिकॉज वॉट हैपेंड विथ मी, वंस आई वॉज लेट फॉर माई क्लास एंड दैट्स हाउ एवरीथिंग स्टार्टेड, एंड आई वॉज वेरी पिस्ड ऑफ बिकॉज एंड मोमेंट तक, 4th ईयर तक मैं उस चीज़ को ठीक नहीं कर पाई थी. सो इन चीज़ों को अवॉइड करो, बिकॉज अल्टीमेटली वॉट मैटर्स इज़ योर पोर्टफोलियो, इज़ योर वर्क एंड इज़ योर CGPA too. Guys, this was all about the episode 2 of Casual Talks. I hope कि आपको इस सेशन से बहुत कुछ समझ में आया होगा, and if you have any kind of doubt, ping me on the comment section, and if you have not subscribed my channel, go and subscribe it, hit the bell icon for notifications, because इतने important sessions तो नहीं मिलेंगे, but अगर आपको enroll होना है, जो अभी ये 11th और 12th में बच्चे हैं जो देख रहे हैं, आई नो 12th का एग्ज़ाम भी कैंसिल हो गया है, अगर आपको एनरोल होना है फॉर माय डिज़ाइन क्लासेस जो मैं CAT के लिए लेती हूँ, क्रिएटिव एबिलिटी टेस्ट फॉर NIFT, NID and other designing institutes, you can get yourself enrolled by 10th of June. Hopefully मैं 10th को नहीं तो आई एम प्लानिंग ऑन 15th मैं डेमो सेशन प्लान कर रही हूँ, एंड आई विल बी लाइक मैं आपको बता दूंगी थ्रू इंस्टाग्राम और फेसबुक और यूट्यूब के पोस्ट के थ्रू कि एग्जैक्टली किस दिन डेमो होने वाला है. आप डेमो के लिए आ सकते हो, एंड फ्रॉम द नेक्स्ट डे विल स्टार्ट आवर क्लासेस फॉर नेक्स्ट ईयर NIFT and NID. So get yourself prepared for that. Till then guys, take care and bye bye.